इस नए साल में हम देखेंगे एक नया अध्याय। हम पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक और जानेंगे, हम सीखेंगे बहुत सारे दिलचस्प बातें और हम अनुभव करेंगे परमेश्वर के प्रेम और उसके भजनों का। तो आइए और जुड़िए हमसे और आनंद लीजिए इस अध्याय का। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल 2024 के पहले त्रिमास में हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस साल के पहले त्रिमास के अंदर, जहां पर हम सैबथ स्कूल का अध्ययन करेंगे। और हमारे पास इस त्रिमास में एक बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है जिसका नाम है भजन संहिता। और आज इसी पुस्तक के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका। आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर आर्डन वॉर्ड। आप सबको जय मसीह। मैं पास्टर दुलार चंद। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ पास्टर सिलास मुर्मू। धन्यवाद साथियों अच्छे परिचय के लिए। आइए हम सब आज के अध्ययन को शुरुआत करते हैं। हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, ये समय है जब हम तेरे पवित्र चरणों के पास हैं और हम दुआ करते हैं प्रभु, तू आज के इस वचन से हमसे बातचीत कर। इस अध्ययन को तू हमें सीखने में और सिखाने में मदद कर, ताकि प्रभु जी इन वचनों से हम सब आशीष पाएं और प्रभु तेरी बड़ी योजनाओं में हम अपने जीवन को चलाने पाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, इस साल का ये पहला ही जो है त्रिमास है और बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है जिसका नाम है भजन संहिता। भजन संहिता की अगर बात की जाए तो बाइबल को अगर हम देखते हैं तो बाइबल जो है ये एक किताबों का बहुत खूबसूरत समूह है जिसके अंदर भजन संहिता कविताओं की पुस्तकों में आती है। और जब हम देखते हैं इन कविताओं की पुस्तक में तो हम पाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हम अगर बात करेंगे भजन संहिता के विषय में, भजन संहिता की पुस्तक जो है उस समय के लोगों के लिए, जो यहूदी समाज था उसके लिए, और उस समय के बाद में आज के समय के लिए, वर्तमान में जो हम सब जी रहे हैं हम सब के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और हम देखते हैं कि जो भजन संहिता की पुस्तक है इसको अलग अलग लोगों ने लिखा और लिखने के बाद ये एक खूबसूरत और सामर्थी पुस्तक प्रभु ने हमें दी है। और मेरे बहन भाइयों, जब हम इस किताब का अध्ययन करते हैं हम खुद उस सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करते हैं, क्योंकि वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं इसी आज के इस याद वचन को अगर हम देखें जो हमें मिलता है लूका की पुस्तक के अंदर, उसके 22वें अध्याय और उसके 44 और 45 वचन में कहता है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। देखिए कितना प्यारा वचन है कि हम पवित्र शास्त्र को कैसे समझ सकते हैं। इसको हम समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर हम पढ़ते हैं पहला पत्र और उसके कुछ अध्यायों के अंदर, हम जब पढ़ते हैं दूसरा पत्र, माफ कीजिएगा, उसके पहले अध्याय के 21वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो भक्त थे वो उभारे जाते थे और उभारे जाकर वो बातें लिखते थे जो परमेश्वर उनसे कहता था। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम जितने भी आज यहाँ बैठे हैं जो विचार विमर्श करेंगे भजन संहिता के विषय में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर हमें समझ देता है ताकि हम इसको समझ सकें। और इसको लिखने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। ये हर समय के लोगों के लिए है, यहूदियों के लिए है, ये हमारे लिए है। और उस समय अगर हम देखते हैं, अगर हम इसके विषय में पढ़ते हैं सैबथ स्कूल के अध्ययन के विषय में, यहां पर हम पाते हैं कि जो प्राचीन इजरायली थे वो भी अपनी आराधना में इस भजन संहिता का जो है इस पुस्तक का इस्तेमाल करते थे। हम देखते हैं अगर भजन संहिता 61वां अध्याय उसके पहले वचन में कहता है, परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन और मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। किस तरीके से वो बात करते थे कि हे परमेश्वर तू हमारा चिल्लाना सुन, हे परमेश्वर हमारी प्रार्थना पर ध्यान दे। अजीज बहन भाइयों, यह दर्शाता है कि किस तरीके से इजरायलियों का एक घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ था। दूसरी बात हम देखते हैं 9वां अध्याय उसके पहले वचन में भजन संहिता
मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। यहां पर जितने भी इजरायली भाई थे, बहन थे, वो याद करते थे परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को, किस तरीके से परमेश्वर ने उनको उस मिस्र देश से निकाला, और वो अक्सर अपनी आराधना में इस पुस्तक का इस्तेमाल करते थे और परमेश्वर की भक्ति करते थे। मैन जैसे कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर श्याम का। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है हमें इस पुस्तक के बारे में, जो भजन संहिता की पुस्तक है उसके बारे में बताया। और जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल की जो पुस्तकें हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर जो है लिखी गई है। तो मेरा जो सोमवार का पाठ है वो कहता है भजनकार से मिलना। देखिए, बहुत ज़रूरी है जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें उनके बारे में जानना है कि इसको लिखा किसने है। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो है हम सब जानते हैं दर्शकों की भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला राजा दाऊद है। और राजा दाऊद जो है इसके बारे में हम जानते हैं क्योंकि बहुत सारे भजन जो हैं उसने इसको जो है लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रिय दर्शकों या मेरे भाइयों कि आप लोग शायद इसको नहीं जानते होंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भजन संहिता की पुस्तक को लिखने में अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पे जैसे मैं बताऊंगा कि उस समय जैसे पादरी साहब ने कहा कि गिरजाघर में या मंदिर में सिर्फ इस्राएली लोग ही नहीं थे, वहाँ पे याजक लोग थे जो कि लेवी वंश के पाए जाते थे, और असप जो थे वहाँ पर थे। कोरह के जो हैं बेटों के द्वारा भी जो है इसको लिखा गया है, और बताया गया है कि सुलेमान राजा के द्वारा भी जो है इसको लिखा गया है। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है भजन संहिता की पुस्तक को क्या किया है, लिखा है। और इस पुस्तक को लिखने में एक खास बात जो है वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में उन्होंने इसको क्या किया है, बताया है। बिल्कुल, अपने जीवन के बारे में, जो चीज़ उनके जीवन में घटना घटी है उसके बारे में जो है उन्होंने उसको बताया है। देखिए, आज इस संसार में मैं प्रिय दर्शकों मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं निराश हैं, परीक्षाओं में पढ़ते हैं और बहुत सारी कठिनाइयां जो हैं जिससे वो होके गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पे दाऊद जो है हमें बताना चाहता है, या जो और भी जितने लोगों ने जो इस भजन संहिता के द्वारा हमको ये सिखाना चाहते हैं कि ये भजन संहिता जो है इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, जब इस पर हम मनन करते हैं, जब इस पर हम चिंतन करते हैं, तो ये पुस्तक जो है हमें निराशा से आशा में की ओर लेकर जाती है। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो ये पुस्तक को जब हम जैसे और हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से परमेश्वर जो है उसकी हम आशीष को जान पाएंगे, और हम जान पाएंगे कि लोगों ने किस तरह से इसको लिखने में, जो उनके जीवन में जो दुख, जो तकलीफ, जो परीक्षाएं, जो चीजें जो उन्होंने सहन करी है, वो चीज जो है उन्होंने की। और ये अभी की बात नहीं है मेरे प्रियो, ये अभी की बात नहीं है, ये 3000 साल पहले की जो है बात है। और जो भी पुस्तक लिखी गई थी उन लोगों ने लिखी है, और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे लिखी है, ताकि ये हम आज के लोगों के लिए जो है एक प्रोत्साहित का काम बने, हमारे आत्मा को जो है वो प्रोत्साहित करे, ताकि हम हताश ना हो। तो इसी के द्वारा जो है परमेश्वर हमें बहुत की आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर आर्डवर्ड। और ये समय है प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय भाई बहनों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक। हम देख रहे हैं बहुत सारी गहरी बातें, देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने ये पुस्तक हमें दी है, जिसके द्वारा हम सब आशीष और सामर्थ पाते हैं। आइए हम अपने विचार को, अपने इस बाइबल के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, और हम चलते हैं अपने अतिथियों के पास। धन्यवाद देते हैं पास्टर जी को। और आज हम मंगलवार के अध्याय में हैं, और मंगलवार का विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें खास तौर से भजनकार प्रार्थना के विषय में बातें करना चाहता है, और चाहता है कि हम प्रार्थना के विषय में सिखाएं। ये प्रार्थना जो है, भजनकार ये कहना चाहता है कि प्रार्थना जो है हर एक मौसम के लिए है। वो निरंतर कहता है कि हर क्षण हर पल जो प्रार्थना है करनी चाहिए। और प्रार्थना जो है एक धन्यवाद का स्रोत है, और परमेश्वर से ये हमारे संबंध को जोड़ता है। प्रार्थना ऐसा है, जो भजन ऐसी है कि जो हम सब परमेश्वर से निरंतर नजदीक आते हैं, और परमेश्वर से हम लोग बातें करते हैं। खासतौर से अपने जीवन में देखा जाए तो प्रार्थना हमारे जीवन को एक अच्छे ऊंचाइयों पर ले जाता है, जिस तरह से परमेश्वर से हम लोग निरंतर बातें करते हैं। पवित्र शास्त्र बोलता है, जिस तरह से भजन 103 और अध्याय 1 हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें परमेश्वर बोलता है, हे मेरे प्राण यहोवा के धन्य कहो। क्योंकि बोलता है कि हम लोग परमेश्वर के निरंतर धन्य कहने की जरूरत है। हमारे
श्रोतागण जो हमारे सुन रहे हैं, आज खास तौर से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो संबंध है परमेश्वर से निरंतर अच्छे रहने की जरूरत है। फिर से जब हम लोग पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र इस तरह से बताता है, 17 का 8 में पढ़ते हैं, अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले छिपा कर रख। ये परमेश्वर से अर्जी कर रहा है भजनकार कि हे परमेश्वर, हमको छिपा के अपने पंखों के तले रख, क्योंकि जब छिपा के परमेश्वर सुरक्षित रखता है तो हम लोग अपने मन तन से परमेश्वर का आराधना और स्तुति करते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे पहले समय में जो इतिहास बताता है, इसमें इजरायली लोग भी थे तो परमेश्वर का नजदीक आकर परमेश्वर को दोहाई देते थे और परमेश्वर को जय जयकार करते थे। और उन लोग को नाना तरीके से, कोई तो डफली बजाकर, कोई झांझ बजाकर, कोई सितारा बजाकर परमेश्वर का आराधना और स्तुति लोग करते थे। लेकिन आज जब देखा जाए तो हम लोग को भी जरूरत है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को नाना प्रकार के चीजों को लेकर परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है और परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने की जरूरत है। आजकल देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे चीजों में चूक हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग को अपने जीवन के शैली में इसको अपनाना चाहिए। कभी ताली बजाना चाहिए, कभी गाना चाहिए, कभी हंसना चाहिए, कभी डफली बजाना चाहिए, कभी झांझ बजाना चाहिए और परमेश्वर का महिमा करने की जरूरत है। इसी तरह से परमेश्वर बोलता है कि हम लोग को, जब हम लोग परमेश्वर को उपासना करते हैं तो परमेश्वर से हम लोग को वफादारी सबसे जरूरत है। जब तक से हम लोग परमेश्वर में वफादार नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को भी सुनता नहीं है। इसीलिए भजनकार बोलता है कि निरंतर जब हम लोग परमेश्वर के समीप हम लोग आते हैं तो धन्यवाद का एक स्रोत होता है जो हम लोग धन्यवाद करते हैं। जब धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर बोलता है कि मैं ही इस सृष्टि का रचने वाला हूँ। और जब परमेश्वर जब सृष्टि का रचने वाला है तो हमारे और आपको रचने वाला वही है। जब हमारे और आपको रचा है तो हम लोग को परमेश्वर को मन तन से, अपने धन से भी परमेश्वर का स्तुति और आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद पास्टर जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों से क्या है इस परमेश्वर के वचन के कलाम की बातों को हमसे साझा किया है। और आज हम देखेंगे बुधवार के विषय में, जहाँ पर परमेश्वर के विषय में हम एक और बात को सीखते हैं कि जब हम कमजोरियों में पड़ जाते हैं, जब हम निराश और हताश हो जाते हैं, तो परमेश्वर की, अभी आपने प्रार्थना के विषय में बताया, तो प्रेरित करने वाली प्रार्थनाओं के विषय में हम यहाँ पर सीखते हैं। जहाँ पर भजन संहिता के अंतर्गत हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी करने के लिए हमें सिखाता है जी। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम कैसे गतिशील बातचीत के माध्यम से परमेश्वर के निकट आते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 5:2 में कि परमेश्वर कैसे हमें इस वचन के द्वारा खड़ा करता है। हम देखेंगे यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ हमें मिलता है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के प्रति किन किन शब्दों में होनी चाहिए। और हमें ध्यान देने की बात अवश्य यहाँ पर है कि भजन संहिता 5:2 में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। और जब हम बड़े लाचार हो जाते हैं, हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं, तो परमेश्वर ही एक माध्यम बनता है हमें उन निराशाओं में सहारा देने का। क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर किसके विषय में कहा गया? परमेश्वर से, कि हमारी सिर्फ जो निगाह है एकमात्र उस अद्वैत परमेश्वर पर ही है जो सब कुछ का करता है। हमारी प्रार्थनाएं यहाँ पर हम देखते हैं क्या है? मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। अगर हम देखें भजन संहिता 39:12 में, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई पर कान लगा। यहाँ पर हम परमेश्वर का ध्यान अपनी प्रार्थनाओं पर आकर्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ वचन कहता है मेरा रोना सुनकर तू शांत ना रह। आमीन। और पीड़ित मनुष्य, जब हम पीड़ित होते हैं तो हम क्या करते हैं? हमें और कुछ नजर नहीं आता, बस हमें ये दिखता है कि हमें कहीं से सहायता मिल जाए। बिल्कुल। और उस सहायता को खोजने के लिए हम अपने जीवित परमेश्वर को जब स्मरण करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी इस यातना को सुनकर हमारी ओर कान लगाता है। और जब हम परमेश्वर की इन बातों को अपने जहन में उतार लेते हैं तो हमारा संकट, हमारा वो बोझ हमारे जीवन से निकलना दूर हो जाता है। परमेश्वर से जब हम विनती करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी जैसे हमने रोमियो 8:27 में भी देखा कि प्रेरित करने वाली प्रार्थनाओं के विषय में परमेश्वर के वचन ने हमसे क्या बात की। तो जब हम देखते हैं, जब हम दुखों से भर जाते हैं, तकलीफों से घिर जाते हैं और परमेश्वर की ओर जब हम अपने कान को लगाते हैं, अपनी निगाहों को लगाते हैं, तो परमेश्वर की ओर से हमें एक सहायक मिलता है, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। और जब हम पवित्र आत्मा से विनती करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उस पवित्र आत्मा को भेज देता है।
अब जब परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है तो हमें एक आशा होती है कि वो हमें कैसे उत्तर देगा। और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर से हम जो बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर हमें कैसे उत्तर देता है। भजन संहिता 102 के 2 में हमें परमेश्वर यहाँ बताता है, जब हम पीड़ित हैं तो एक गहरा संबंध हमें अपने आप के और परमेश्वर के बीच में पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे अभी कैसे परमेश्वर से बात करनी है, परमेश्वर से कैसे उस उत्तर को पाना है। परमेश्वर यहाँ हमें बताते हैं कि जब हम उसकी दुहाई देते हैं, उसकी ओर अपने मुंह को लगाते हैं, उसकी ओर अपने हाथों को फैलाते हैं, तो वो तुरंत फुर्ती करके हमारी सुनता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण देखें, जब छोटा बच्चा है उसे दूध की जरूरत होती है तो वो रोना शुरू करता है। इसी प्रकार से जब हम परेशानियों में आ जाते हैं तो हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं और वो बिना विलंब किए हुए हमारी सुनकर, हमारी ओर निगाह लगाकर तुरंत दौड़ कर आता है और हमारी मदद करता है। और वो कैसे हमारी इन परेशानियों से हमें छुटकारा देता है, हम देखें भजन संहिता 6 के 4 में कि परमेश्वर हमें बताता है, यहाँ वचन साफ कहता है, लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण बचा और अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। यहाँ पर क्या जरूरत है परमेश्वर को लौट आने की, या हमें जरूरत है लौटने की? क्योंकि परमेश्वर तो हमारे निकट है, हम ही खो जाते हैं और हम ही परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, पर परमेश्वर निरंतर हमारे साथ बना रहता है। और यहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम संसारिक बातों से फिर कर अपने परमेश्वर की ओर मन लगाएं, उसके पास आएं और उससे बात करें। और परमेश्वर हमसे दूर नहीं रहता, हम ही परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जब हमें लौटने की जरूरत होती है तो परमेश्वर हमारे पास हर पल निकट रहता है। आमीन, आमीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय भाई बहनों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम अपने सैबथ स्कूल की इस चर्चा को कर रहे हैं। आइए हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथियों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें सैबथ स्कूल के अगुआ ने बहुत अच्छी हमें मदद किया है, लेकिन आज मैं दर्शकों का ध्यान इसी विषय में मैं केंद्रित करना चाहता हूं। आइए हम निकाले भजन संहिता 82 का 8 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ऐसे लिखा है, हे परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। तो यहाँ पे हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि परमेश्वर न्याय करने वाला है। और किन लोगों को न्याय करने वाला? वो कंगालों को, अनाथों को, दीन दरिद्रों को और निर्धनों को। हम देखते हैं इस संसार में कि बहुत ऐसे धार्मिक लोग हैं, यानी कि जो लोग परमेश्वर के वचन को रखते हैं, उनके आज्ञाओं को रखते हैं, लेकिन कई समय ऐसा होते हैं कि दुष्ट लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं और उनके पास कोई न्याय करने वाला नहीं है। न्याय क्या है? न्याय वही है जो सच और झूठों को बराबर करना, और परमेश्वर के पास ये क्षमता है। दुनिया में, संसार में किसी के पास न्याय करने की अच्छी तरीके से ज्ञान विवेक नहीं है। तो इसलिए भजनकारों ने इस बातों को गौर किया और समझा, और उन्होंने दोहाई की, हे परमेश्वर न्याय कर उन लोगों के पास। बिल्कुल। आइए हम आगे और देखेंगे 121 का, और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा आपका रक्षक है। रक्षक है, यस, परमेश्वर कभी नाश होने वाला परमेश्वर है जी। वो कभी भी अपने निंद्रा अवस्था में जाता नहीं है। वो हमेशा अपने लोगों को बचाने के लिए, जो उनको ढूंढते हैं सच्चाई से और धर्म से, स्तुतियों के साथ, गीतों के साथ, परमेश्वर उन लोगों को हमेशा मदद करता है। आमीन, और आमीन। आइए हम पढ़ेंगे 121 की 7वीं आयत में कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा जी, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। रक्षा करें। हालेलुया। हम हर एक समय ऐसे जीवन में, हम अब खुद के दौर में हम चलते हैं तो हमें बहुत प्रकार के निराशाओं में हम जाते हैं और डूब जाते हैं, और हमें लगता है कि कौन है जो मेरी रक्षा करेगा जी। और इसीलिए मैं दर्शकों को इस परमेश्वर के वचन को पेश करना चाहता हूं कि अगर कोई भी इस प्रकार के जीवन से जा रहे हैं या जूझ रहे हैं तो उनके लिए परमेश्वर ही काफी है, क्योंकि परमेश्वर 24 घंटे वो हमेशा हमारे दुहाई के लिए वो इंतजार करता है, तैयार रहते हैं, वो तैयार रहते हैं जी। और वो उन लोगों के पास तुरंत जाता है। और बाइबल में सिय्योन पर्वत का नाम जिक्र किया गया है। बिल्कुल। और सिय्योन पर्वत वो है जहाँ पे परमेश्वर
रहता है, वो निवास करता है। निवास जी। करता है। और हमने बहुत सारे ऐसे जगहों में देखा है कि पवित्र स्थान के नाम को जिक्र किया गया है। और यहाँ पे इस भजन संगीता की किताब में सियोन को एक पवित्र स्थान के साथ तुलना किया गया है और परमेश्वर वहीं पे वो निवास करता है और इसी जगह से परमेश्वर उन लोगों के पास पहुंचता है और न्याय करता है। और यहाँ पे इन भजनकारों ने देखा कि हमारे पास एक ही उपाय है जो परमेश्वर है। और यही है कि पूरे किताब में इन भजनकारों ने इस बात को समझा कि परमेश्वर हमें सच्चाई से और धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर सिलास जी इस अच्छे विचारों के लिए, विमर्शों के लिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम इस भजन संहिता की पुस्तक को अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से इजराइलियों के लिए नहीं, ये समस्त मानव जाति के लिए लिखी गई है। देखा गया कि इसमें आराधना शामिल है, इसमें प्रार्थना शामिल है। अभी पास्टर शिलास जी आपने बताया इसमें न्याय भी शामिल है और किस तरीके से न्याय का होना भी बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं किस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग कि न्याय का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जो है हम आपसे एक सवाल जो है यहाँ पर एक आता है आराधना के विषय में। तो मैं पास्टर अडवर्ड आपसे पूछना चाहता हूँ कि आराधना का जब एक भक्ति का जब एक सवाल आता है तो किस तरीके से परमेश्वर की आराधना सच्चाई से, ईमानदारी से की जाए। जी पास्टर जी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भजनकार से ही जो है हमें सीखने की ज़रूरत है। जी। भजनकार ही जो है हमें सिखा रहा है। देखिए क्योंकि वो उस चीज़ से होके गुजर रहा है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस पुस्तक में जब ध्यान लगाते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात, खास बात ये है क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा है और वो चाहता है कि लोग जो है उसकी आत्मा और सच्चाई से क्या करें, उसकी आराधना करें। तो देखिए प्रार्थना जो सुनी जाएगी वो तभी सुनी जाएगी क्योंकि परमेश्वर वो जो है वो हमारा ऊपर का चरित्र नहीं देखता, वो हमारे अंदर, हमारे दिल को जो है वो जिसको देखता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा में से दिया है, इसलिए आज हम जिंदा हैं। और इसी कारण से जो है हमें क्या करना है, आत्मा और सच्चाई से उसके पास जाना है, उससे मांगना है। आप देखिए पूरे भजन संहिता में दाऊद बार बार जो है वो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, दोहाई दे रहा था। किसकी दोहाई दे रहा था? जो दुख से, जो तकलीफ से, जो पीड़ा से गुजर रहा था। क्योंकि हम जानते हैं एक राजा जो होता है वो बहुत दुख और तकलीफ से क्या होता है, निकलता। क्यों? क्योंकि पूरी प्रजा का भार उसके ऊपर है, पूरी प्रजा को उसको देखना है। तो इसलिए जो है हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के पास जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसको पूरा उसको सहारा जो है वो कहां से मिलेगा, वो परमेश्वर से ही मिलेगा। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी आंखें ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर उठाता हूं, क्योंकि वो जानता है कि उसको आशीष जो है होना चाहिए, सहायता जो है कहां से मिलेगी, वो परमेश्वर से ही मिलेगी। तो मेरे प्रियो, हम इस बात पे अभी मैं सबका बहुत धन्यवाद देता हूं कि सबने जो है हमने तब कंट्रीब्यूट किया इसके लिए। और हम इस चीज पे हमेशा फोकस करें कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से जो है परमेश्वर के पास में आए। और मैं इसकी बात की जो है गारंटी देता हूं कि आप देखिए कि किस तरह से परमेश्वर का आश्चर्यजनक काम जो है आपके जीवन में होगा। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों आपका इन अच्छे विचारों के लिए, विचार विमर्श के लिए, कि आप स्टूडियो में आए और आपने अपने इन अच्छे विचारों के साथ हमें आशीषित किया, इन वचनों के साथ। मैं आपका धन्यवादित हूँ। आइए हम सब आज के जो है इस अध्ययन की समाप्ति की ओर जाएंगे और मैं भाई शिलास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा आप प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके हजूरी में हम आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की इस साबत लेसन से हमने अपने जीवन में आशीष को महसूस किए हैं। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए। उनके जीवन में आप होना, उनके हर एक प्रकार के विपत्ति से आप उन्हें छुड़ाना और उन्हें अगुवाई करना, ताकि हम सब मिलके आपकी स्तुति और प्रशंसा करते रहें। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिय दर्शकों, आपका भी हम धन्यवादित हैं कि आपने बड़े ही प्रेम के साथ इन वचनों को सुना है। हम आशा करते हैं कि आप इन वचनों से आशीषित हुए हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले अध्ययन में। सबको जय मसीह की।